जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपना है इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आप सभी के लिए अपना फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आ गया हूँ दोस्तों, जिसमें हम टीकाकरण को बहुत ही डिटेल से देखेंगे दोस्तों। और टीकाकरण एक ऐसा टॉपिक बन गया है दोस्तों आज के स्थिति में, जहां से महिला पर्यवेक्षक में भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर रोज नहीं बल्कि हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। सो मैंने सोचा है कि टीकाकरण का एक ऐसा क्लास दे दूं आपको, जिससे कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो और टीकाकरण से क्वेश्चन कभी भी आप गलत ना कर पाओ। सो यदि आपका महिला पर्यवेक्षक का पेपर है दोस्तों, सो आपको इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना होगा, जिससे कि आप एक एक पॉइंट को समझ पाए और एक भी क्वेश्चन गलत ना कर पाए, जिससे कि आपके 1 से 2 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, सो आप इस क्लास को अच्छा से देखिएगा। सो हम समझते हैं दोस्तों टीकाकरण को। सो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों टीकाकरण क्या होता है, क्योंकि आपने कोरोना वैक्सीन सभी ने लिया होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। ठीक है, सो टीकाकरण क्या होता है दोस्तों? टीकाकरण एक ऐसा प्रक्रिया हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि या हम कह सकते हैं एक ऐसा वैज्ञानिक तकनीक है, जो कि शरीर में किसी बीमारी के जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए ये टीका लगाया जाता है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि टीका क्या है, यानी कि टीकाकरण क्या है। तो शरीर में किसी बीमारी के जो है प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक तरीका है, जो कि वैज्ञानिक तरीके के रूप में हमें दिया जाता है। ठीक है, सो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था दोस्तों। इसके बाद में हम समझते हैं टीकाकरण की शुरुआत को। सो वैसे तो यदि हम देखें दोस्तों, टीकाकरण की शुरुआत काफी पुराना या हम कह सकते हैं काफी प्राचीन माना जाता है, जो कि सबसे पहले जो है टीका दोस्तों जो है चीन और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से ये टीकाकरण का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और ये लगभग 1000 ईस्वी में चीन और भारत में चेचक से संबंधित, यानी कि चेचक से बचने के लिए वेरियोलेशन नामक तकनीक का उपयोग यहाँ पे किया गया था दोस्तों, जिसमें क्या किया जा रहा था कि जो रोगी होता था ना, रोगी के शरीर में जो है कम रोग का यानी कि जो कमजोर जो रूप है, वो यानी कि रोग का कमजोर रूप डाला जाता था। ठीक है, सो इस प्रकार से पहले जो है वेरियोला यानी कि वेरियोलेशन के माध्यम से जो है चेचक का इलाज यहाँ पे किया जा रहा था। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि ये आपसे पूछा जा सकता है वेरियोलेशन। ठीक है, जो कि चेचक का इलाज के लिए प्राचीन समय में जो है किस तकनीक का उपयोग किया जाता था चेचक का, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे पहला जो यहाँ पे वैक्सीन का खोज किया गया दोस्तों, वो किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, जो कि पहला टीका था दोस्तों। और ये खोजा गया था दोस्तों एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 में। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है कि जो यानी कि जो एडवर्ड जेनर थे दोस्तों, ये जो है ब्रिटिश एक वैज्ञानिक थे, और इनके द्वारा चेचक का जो पहला टीका यहाँ पे खोजा गया है इनके द्वारा। ठीक है, और उन्होंने देखा दोस्तों कि जो गाय में जो चेचक होता था ना, या फिर कोई यानी कि गाय यदि चेचक से संक्रमित है, तो उससे यानी कि यदि किसी व्यक्ति को यानी कि उससे लोगों को यानी कि जो लोग होते थे या जो मानव जो होते थे, उनमें चेचक से कोई प्रभाव नहीं यहाँ पे देखने को मिलता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अंतर यहाँ पे एडवर्ड जेनर के द्वारा देखा गया था। ठीक है, और इस खोज के कारण उन्हें वैक्सीन का जनक भी कहा जाता है। अब सेकंड पॉइंट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि वैक्सीन यानी कि जो वैक्सीन का जो जनक है उस कौन है, तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है वैक्सीन का जनक। तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, सो जो है एडवर्ड जेनर को किस बीमारी के टीके की खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छा से याद रखना है। सो आप सभी को पता है दोस्तों कि आपने क्या देखा कि एडवर्ड जेनर ने पहला जो टीका खोजा था दोस्तों, वो कौन सा खोजा था? चेचक के खिलाफ खोजा था। ठीक है, सो कौन सा आएगा? चेचक। ठीक है, सो इस प्रकार से एक एक पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छा से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। लुईस पाश्चर सेकंड, अगला जो खोज यहाँ पे किया गया दोस्तों, वो किया गया लुईस पाश्चर और लुईस पाश्चर के द्वारा। और इन्होंने खोजा था दोस्तों 1885 में। कब खोजा था? 1885 में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कब खोजा गया था दोस्तों? 1885 में खोजा गया था। ठीक है, और इसने क्या किया था दोस्तों? इसने जो है रेबीज वैक्सीन का यहाँ पे इसके द्वारा खोज किया गया था। और यह एक जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे दोस्तों, जिन्होंने जिन्हें जो है लुईस पाश्चर कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? रेबीज का टीका यानी कि रेबीज का टीका का विकास इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है,
सो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है वो हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो है थर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी इनके द्वारा दिया गया था, जो कि आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है वैक्सीन का। और आप सभी को पता है कि जो रेबीज वैक्सीन यानी रेबीज टीका जो है किसके द्वारा खोजा गया था, तो लुईस पास्चर के द्वारा खोजा गया था, जिससे कि आपसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो थर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है ये भी इनके द्वारा दिया गया था, और यहाँ से इन्होंने यह सिद्ध किया था कि बीमारी जो है सूक्ष्मदर्शियों के कारण होती है। किसके द्वारा होती है, सॉरी, सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो छोटे जो जीव होते हैं। ठीक है, सो इनके द्वारा फैलती है, ये इनका मानना था। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है लुईस पाश्चर के बारे में। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है क्या कि यदि आपसे पूछे कि लुईस पाश्चर ने किस बीमारी का टीका खोजा था, सो किसका खोजा था दोस्तों, सो वो खोजा था रेबीज का। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम समझते हैं पोलियो वैक्सीन को। सो पोलियो वैक्सीन की जो खोज है 1995 में किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, सो ये खोजा गया था जोनास सॉल्क के द्वारा। सो जोनास सॉल्क ने पहला जो पोलियो का टीका जो 1955 में खोजा था दोस्तों, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और इनके द्वारा पोलियो का टीका जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे विकसित किया गया था। ठीक है, और इसके बाद में 1661 में जो है अल्बर्ट साबिन ने पोलियो वैक्सीन जो है पोलियो वैक्सीन यानी कि क्या किया था इन्होंने, पोलियो वैक्सीन विकसित की दोस्तों, जो आज भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला खोज किसके द्वारा किया गया था, तो पहला जो खोज है 1955 में जो है जोनास सॉल्क के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो हम पोलियो वैक्सीन जो है उपयोग कर रहे हैं वो किसके द्वारा खोजा गया, तो आपको याद रखना है एल्बर्ट साबिन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है आपसे, वो जो है वोरल वैक्सीन का जो आविष्कार है किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वोरल वैक्सीन का खोज जो है किसने किया था, तो आपको याद रखना है क्या, एल्बर्ट जेनर ने, है ना, किसने किया था, सो एल्बर्ट 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 के द्वारा ये खोजा गया था, एल्बर्ट साबिन के द्वारा, माफ कीजिएगा, एल्बर्ट साबिन आपको सही करना है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हैं दोस्तों जो कि आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से देखना है। जैसे कि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे अभी, है ना, सो किसके द्वारा खोजा गया था, सो आपको याद रखना है किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे, आपको तुरंत कुछ समय पहले बताया था मैंने, किसके द्वारा खोजा गया था, एल्बर्ट साबिन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, जबकि पहला वैक्सीन किसके द्वारा खोजा गया था, डॉक्टर जो है जोनास साल्क के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि वो जो है वोरल वैक्सीन जिसे ओपीवी कहा जाता है, इसका आविष्कार किसने किया था, सो किसने किया था, आपको याद रखना है अल्बर्ट साबिन ने किया था, और ये कब किया था, सो आपको याद रखना 1961 में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं आधुनिक टीकाकरण को, जो कि कोविड वैक्सीन होता है ना। सो कोविड वैक्सीन के बारे में आप यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आप सभी को पता है कि 2020 में जो है कोविड 19 महामारी के दौरान दुनिया भर में जो है ये वैक्सीन दिया जा रहा था, जो कि mRN वैक्सीन के तहत इसे माना जाता है, यानी कि जो है इसे mRN वैक्सीन जैसे वैक्सीन माना जाता है, और साथ ही साथ इसका जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे विकास किया गया था। ठीक है, जो कि mRN वैक्सीन के आधार पर यानी कि इस मॉडर्न के आधार पर इसे विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और भारत में जो है कोवैक्सीन और साथ ही साथ कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ पे पूर्ण रूप से भारत में बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो कोवैक्सीन बना था दोस्तों भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो कोविशील्ड है दोस्तों, ये किसके द्वारा बनाया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत में कोविड 19 के दौरान पहला स्वदेशी टीका कौन सा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा था, कोवैक्सीन था। ठीक है, कौन सा, कोवैक्सीन। और दूसरा जो था यहाँ पे आपने देखा कोवैक्सीन, और एक था क्या, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, यानी कि इन दोनों की खोज किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम समझते हैं दोस्तों भारत में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सबको हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, सो यदि हम बात करें दोस्तों, पहला जो योजना जो हमें यहाँ पे देखने को मिला था 1985 के दशक में, वो था दोस्तों यूनिवर्सल
इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि यूआईपी के तहत इसे माना जाता है। सो शॉर्टकट में आपसे यूआईपी भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि कब हुआ था स्टार्ट, 1985 में हुआ था। और यह जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त टीकाकरण का जो सुविधा यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में जो है नेक्स्ट आया था दोस्तों पल्स पोलियो अभियान, जो कि 1995 में ये स्टार्ट हुआ था, जो कि पोलियो उन्मूलन के तहत ये कार्य इसके द्वारा कार्य किया जा रहा था। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमें देखने को मिला था दोस्तों इंद्रधनुष, यानी कि मिशन इंद्रधनुष, जो कि टीकाकरण के माध्यम से जो है कवरेज में लगभग 90% तक यहाँ पे कवरेज के क्षेत्र में यहाँ पे टीकाकरण दिया गया था इंद्रधनुष के माध्यम से, और ये 2014 में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद में 2021 में आया दोस्तों कोविड-19, जो कि कोरोना के समय में ये दिया गया था। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है। ये 4 वैक्सीन जो है भारत सरकार के द्वारा चलाए गए थे, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन आपको इतने में संतुष्ट नहीं होना है, मैं और कुछ फैक्ट देता हूँ आपको। इससे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को। सो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या था। सो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे मुख्य यानी कि मिशन इंद्रधनुष जो था, इसका उद्देश्य जो था टीकाकरण कवरेज में 90% तक बढ़ाने की, टीकाकरण कवरेज को कितना 90% तक बढ़ाना था। ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगाओगे, 90% तक टीकाकरण कवरेज को सुनिश्चित करना था। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं कि कौन सा टीका किसको लगाया जाता है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बताया आपको कि मैं इस क्लास में इस टॉपिक को इस प्रकार से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपका कोई भी जो है टॉपिक है या कोई भी जो पॉइंट है वो नहीं बचेगा, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, सो पहला जो टीका लगा हम समझते हैं दोस्तों बच्चों के लिए कौन सा टीका कब लगाया जाता है। ठीक है, सो बच्चों के लिए जो टीका लगाया जाता है दोस्तों, वो लगाया जाता है पहला बीसीजी का टीका, जिसे कहा जाता है तपेदिक। ठीक है, तो ये जन्म के समय में लगाया जाता है, पहला तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है ओपीवी का जो टीका है वो किस रोग के लिए लगाया जाता है, पोलियो के लिए लगाया जाता है, और ये कब लगाया जाता है। सो ये जन्म से 6, 10 और 14 सप्ताह में लगाया जाता है। ठीक है, तीसरा जो टीका लगाया जाता है दोस्तों बच्चों को, वो लगाया जाता है डीपीटी का टीका, जो कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के लिए, और ये लगाया जाता है 6, 10 और 14 सप्ताह में। ठीक है, इसके बाद में एमएमआर टीका लगाया जाता है, जो कि ये जो है खसरा और गलसुआ और रूबेला जैसे जो रोग है इनके लिए लगाया जाता है। ठीक है, और ये 9 माह से 15 माह के मध्य में लगाया जाता है। और आप सभी को याद दिला दूं कि जो कल के डेट में आपने रूबेला जो बीमारी है, यहाँ से क्वेश्चन कल दोनों शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा गया है, सो आपको इसको अच्छा से याद करके जाना है। सो कौन सा टीका लगाया जाता है, एमएमआर टीका लगाया जाता है। ठीक है, सो ये चारों वैक्सीन यानी कि चारों जो वैक्सीन है दोस्तों बच्चों को लगाए जाते हैं, और ये कब लगाए जाते कब लगाए जाते हैं, किस रोग के लिए लगाए जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन को। सो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि बीसीजी का जो वैक्सीन है किस बीमारी के लिए दिया जाता है। तो किस बीमारी के लिए दिया जा रहा है, आपने देखा बीसीजी को जो है तपेदिक के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, बीसीजी को तपेदिक के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं क्या, कि जो वयस्क जो होते हैं या फिर गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका दिया जाता है। ठीक है, सो जो गर्भवती महिलाएं होती है दोस्तों उनको कौन कौन सा टीका लगता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। पहला लगता है टीटी, जिसे टिटेनस रोग के लिए लगाया जाता है टिटेनस के समय, यानी कि यह कब दिया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है चोट या फिर गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट जो वैक्सीन लगाया जाता है गर्भवती या फिर वयस्कों को, वो लगाया जाता है एचपीवी, जो कि साइक्लोन कैंसर के समय ये लगाया जाता है, जो कि 9 से 14 साल की लड़कियों को ये खासकर लगाया जाता है। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हेपेटाइटिस बी का जो टीका लगता है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी के रोग के लिए लगाया जाता है, ये पर ये किसी भी उम्र में लगाया जा सकता है। सो इस प्रकार से यदि आपसे पूछे गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका लगाया जाता है, तो टीटी जो कि टिटेनस के लिए लगाया जाता है, एचबी जो कि जो है साइक्लोन कैंसर के लिए लगाया जाता है, और हेपेटाइटिस बी यानी कि हेपेटाइटिस बी के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो आपसे पूछा जा सकता है कि गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका दिया जाता है। सो आपने देखा दोस्तों गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका दिया जाता है, टीटी है ना, कौन सा दिया जाता है, टीटी, जो कि टिटेनस के लिए दिया जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सो इस प्रकार से हम एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छा से समझते हुए चल रहे हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं बुजुर्गों के लिए जो टीका लगाया जाता है
वो कौन सा है, ठीक है। सो कौन सा है, टीटी, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को और समझते हैं बुजुर्गों के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। सो बुजुर्गों के लिए जो टीका लगाया जाता है दोस्तों, वो लगाया जाता है सिंगल, जो कि हर्पी जोस्टर के लिए लगाया जाता है, और ये लगभग 50 साल के जो ऊपर के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको ये टीका लगाया जाता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। और निमोनिया का जो टीका लगाया जाता है दोस्तों, वो लगाया जाता है कितना, 65 साल के से ऊपर के लोगों के लिए, ठीक है। सो ये पूरे फैक्ट है जो कि अलग अलग मैंने रखा है कि बच्चों के लिए कब लगाया जाता है, और गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका लगाया लगाया जाता है, ठीक है। और बुजुर्गों के लिए अलग टीका है जो कि 65 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने अलग अलग पॉइंट लेके आया है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो है हर्पीज जोस्टर से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, ठीक है। सो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास में होगा कि जो 65 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनको कौन सा टीका दिया जाता है, ठीक है। सो इसके लिए कौन सा है दोस्तों, सिंगल्स, ठीक है। सो पहला पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा दोस्तों, और क्वेश्चन के बाद में जो टीकाकरण से जितने भी टॉपिक थे, जितने भी पॉइंट थे, उन सबको मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके क्वेश्चन टीकाकरण से कभी गलत नहीं होंगे, और ऐसे ही बहुत सारे जो टॉपिक है उनके क्लासेस में लेके आने वाला हूं दोस्तों, वो चाहे योजनाओं से लेके हो या फिर पंचवर्षीय योजनाएं हो। ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे। सो उन क्लासेसों को भी एक बार देख के जरूर जाइएगा, जिससे आप क्वेश्चन बहुत अच्छा से हल कर पाओगे, है ना। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।